ये देखो अभिषेक, महाराज मेरे बेडरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों भाई, हो गई तेरी पढ़ाई, बन गया कलेक्टर? चल अब उठ मेरे बेड से और हम दोनों के लिए चाय लेकर आ। देख नहीं रहा मेरा दोस्त आया है। अरे भाभी आप प्लीज खुद बना लो ना चाय, मेरे एग्जाम्स हैं तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अबे पढ़ लिख कर तू कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगा, करेगा फिर भी मजदूरी ही। इसलिए खामखा अपना और हमारा टाइम वेस्ट मत कर। चल जा हमारे लिए चाय लेके आ। ठीक है भाभी, चाय तो मैं बना लाऊंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये भैया कौन है और आप रोज इन्हें हमारे घर क्यों बुलाती हो? तू क्या करेगा ये सब जानकर कि ये कौन है और कौन नहीं? वैसे भी मैं तुझे ये सब बताना जरूरी नहीं समझती। तू बस अपने काम से काम रख, ज्यादा दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे काम में। भाभी मैं बहुत टाइम से एक बात नोटिस कर रहा हूँ, जब भैया घर पर रहते हैं तो आप बहुत सीधी बनकर रहती हो, और जैसे भैया ऑफिस चले जाते हैं तो आप इनको घर पर बुला लेती हो। आप ऐसा क्यों कर रही हो भाभी? आपको तो पता है ना ये सब करना गलत है, और अगर इस चीज के बारे में बाहर के लोगों को पता चलेगा तो सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूंगी। तेरे लिए अनजान होगा ये, मेरे लिए नहीं है। देखो भाभी, आप इनसे बोल दो कि हमारे घर से चले जाएं और फिर कभी हमारे घर ना आए, वरना मैं भैया को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा। क्या तू बताएगा अपने भैया को? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, और आपने इस अनजान आदमी के लिए मुझ पर हाथ उठाया? ठीक है भाभी, अब तो आप कुछ भी कहो, लेकिन अब मैं इस रूम से बाहर नहीं जाने वाला। क्या तू नहीं जाएगा इस रूम से बाहर? मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं जाएगा। चल उठ, निकल मेरे रूम से बाहर। भाभी प्लीज मुझे पढ़ने दो ना, भाभी प्लीज प्लीज, भाभी भाभी प्लीज। काजल डार्लिंग, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने देवर को यहाँ से बाहर भगा दिया। अब हमें डिस्टर्ब करने वाले यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ सही कहा तुमने, पर अब तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो ना जल्दी से बेड पर। हाँ चलो चलते हैं। अब तो भाभी दिन पर दिन अपनी हदें पार करते जा रही हैं। मुझे भैया को जल्दी से जल्दी बताना ही होगा। अरे यार आज ऑफिस में कितना काम है, कैसे खत्म करूंगा? हेलो। हेलो भैया। हाँ भाई बोल। भैया वो मुझे आपको ना कुछ बताना था। बता। भैया बात यह है कि जैसे ही आप ऑफिस चले जाते हो तो भाभी एक अनजान लड़के को घर पर बुलाती हैं और उसके साथ बेडरूम में पता नहीं क्या क्या करती हैं। अच्छा। हाँ भैया, हर रोज बुलाती हैं आपके ऑफिस जाने के बाद, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ। चल तू टेंशन मत ले, मैं ऑफिस का काम जल्दी से खत्म करके घर ही आ रहा हूँ। भैया प्लीज जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है। ठीक है, जल्दी आ जाओ भैया। ऐसा करता हूँ, इस काम को कल करूंगा, आज पहले मैं उसे ही देखता हूँ। तुझे चाय बनाने के लिए क्या बोल दिया? तू ये बेकार सी चाय बना के लेके आया है। बताओ क्या हाल करूँ तेरा? काजल, तुमने ना इसे ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए ये उल्टे सीधे काम करता है, ताकि तुम इसे किसी काम के लिए ना बोलो। हाँ बेबी, तुम एकदम सही बोल रहे हो। क्यों भाई, इसीलिए चाय घटिया बनाता है ना तू? भाभी जैसे चाय मुझसे बनानी आती है मैं वैसी ही तो बनाऊंगा। अभी भी जुबान लड़ा रहा है। आज मैं तेरी अकल अच्छे से ठिकाने लगाऊंगी। इसका मतलब मेरे भाई ने मुझे फोन पर जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल सच था। ये मेरे भाई के साथ इतना गंदा बिहेव करती है। सुन, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ, अभी तो तू रूम के बाहर जा। और हाँ, 1 घंटे से पहले रूम में मत आ जाइए जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है भाभी। अबे ओ कामचोर, ये कब तो लेता जा। चलो बेबी। रुक जा राहुल भाई, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। काजल, क्या कर रही थी तू मेरे भाई के साथ? विकास, तुम ऑफिस से कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को घुमाओ मत। सच सच बताओ, क्या कर रही थी तुम मेरे भाई के साथ? और हाँ, ये लड़का कौन है? ये तो पहली बार आया हमारे घर पर। ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, मुझसे कुछ काम था इसलिए मुझसे मिलने के लिए आ गया। ठीक है तो काजल, मैं चलता हूँ। अरे रुक जा, जा कहाँ रहा है तू? यहीं खड़ा रहे चुपचाप। क्या कह रही थी तुम? ये कॉलेज का दोस्त है? तो मुझे ये बताओ, ये हर रोज तुमसे मिलने आता है
या आज ही आया है? विकास, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये भला मुझसे रोज क्यों मिलने आएगा? भाभी अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने भैया को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या सब कुछ बता दिया? ऐसा क्या बता दिया तुमने अपने भाई को? काजल, मेरे भाई के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो। तुमने मेरे पीठ पीछे इसके साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे सामने अगर ऐसी बदतमीजी की ना तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हाँ, क्या बोल रही थी तुम कि ये तुम्हारा दोस्त है? मुझे अच्छे से पता है ये तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा आशिक है। और मेरे पीठ पीछे तुम ये सब करोगी? तुम क्या सोच रही हो? तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करोगी और मेरा भाई मुझे ये सब बताएगा नहीं? सब कुछ बता दिया है इसने मुझे फोन करके, इसीलिए मैं जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया हूँ ताकि तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों से देख सकूं। अब बताओ, अभी भी कुछ बचा है झूठ बोलने के लिए? विकास, तुम्हारे भाई ने मेरे बारे में जो तुम्हें बताया है वो बिल्कुल एकदम झूठ है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हारी पीठ पीछे ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, और तुम अपने भाई की बातों में आकर तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब भरोसा बिल्कुल नहीं है। एक बार मैं अपने भाई की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करती हो। अरे काजल, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का ये सिला दिया है। इसलिए अब मेरे दिल में और मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अब तुम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हें जहाँ रहना है, जिसके साथ रहना है, उसी के पास जाओ। क्योंकि जिस औरत ने मेरे भाई के साथ इतना गंदा सलूक किया हो और मुझे धोखा दिया हो, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं विकास, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं भला कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, अभी माफी मांग रही हो? माफी मांगते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? माफी के लायक काम किया तुमने? भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ भी करूंगा। माफ करना तो दूर, एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। चलो निकलो मेरे घर से। प्लीज प्लीज विकास। निकल। और तू चल, निकल यहाँ से, निकल मेरे घर।